बात करें आगे। तो पहला क्वेश्चन ने बताया हुआ तुम लोग, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3214। सीधे कैसे लेंगे? 3,214 किलोमीटर। बात क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, गुजरात से लेके गौर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है? 2933। अच्छा, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है? अब भाई साहब हम रह रहे हैं कहाँ? गुजरात में, और यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने किलोमीटर दूरी तय करेंगे? 2933। और ऐसे कह सकते हैं जो भारत है, जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है? 2933। तो सीधे बोलो 2933 किलोमीटर। बात क्लियर? ऊपर यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा? लद्दाख। तो लद्दाख से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी तक तमिलनाडु में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। बात क्लियर? अच्छा, पहला क्वेश्चन बताएं, गौरी। गौरी खड़ी हो जाओ। तुम गौरी ये बताओ, भारत के अन्य नाम कितने हैं? आर्यवर्त और जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ठीक है, बैठ जाओ। तो भारत के अन्य नाम बताओगे कोई? सबकी आवाज आनी चाहिए, बताओ भारत के अन्य नाम। बात क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओगे तुम लोग, जो भारत है गोलार्ध की दृष्टि से किस गोलार्ध में है? भारत गोलार्ध की दृष्टि से किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, गोलार्ध की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? गोलार्ध की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। भारत की भौगोलिक स्थिति, क्या करेंगे? भौगोलिक स्थिति। तो उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है? गोलार्ध की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति। अब देखो गोलार्ध क्या होता है? जो अपनी पृथ्वी है, ये क्या है? गोलार्ध है, ठीक है। जो अपनी पृथ्वी है, गोलार्ध कहेंगे इसको, ठीक है। अब देखो पृथ्वी को दो भागों में एक रेखा बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। तो ऊपर का भाग होता है, बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला भाग ये वाला होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा होगा? दक्षिणी गोलार्ध। बात क्लियर है तक? दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा। तो कितने डिग्री पर है ये? 0। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत। अच्छा, एक और नाम होता है इसका, कौन सी? भूमध्य रेखा। कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। अच्छा, भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। सबसे बड़ी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। अब इसमें जो ऐसी लाइन खींची जाती है, पृथ्वी तो ग्लोब देखा है सबने, क्लास 6 में चैप्टर है ग्लोब का। तो जो ऐसी रेखाएं होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश रेखा। जो ऐसी रेखाएं होती हैं तो इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश। अच्छा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। जो लेटी हुई है, कैसी है? लेटी हुई, तो इन्हें क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। बात क्लियर? और हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें? अक्षांश रेखा। अच्छा, तुमने देखा होगा ऐसे रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, ये कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा। तो इसको लिख दिया अपन। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। बात क्लियर? देशांतर रेखा। यहां तक बात क्लियर?
अब पूछा मैंने गोलार्ध की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति। अब यहाँ पर पता करना है अपना भारत किस दिशा में, ऊपर वाला भाग कौन सा गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कौन सा हुआ, दक्षिणी गोलार्ध, इधर का कौन सा हुआ, पश्चिमी गोलार्ध, इधर का कौन सा हुआ, पूर्वी गोलार्ध। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पश्चिमी गोलार्ध और यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध। बात क्लियर। तो अपना भारत जो विषुवत रेखा, ये क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है क्या अपना भारत। क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत की वो विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। बात क्लियर। तो अपना भारत इस जगह पे आता है, किस जगह पे आता है, इस जगह पर। तो बताइए भारत गोलार्ध दृष्टि से किस दिशा में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। बात क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत, चले आगे। अच्छा, भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कितनी, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा किस गोलार्ध में आती है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। बात क्लियर। और 23.5 डिग्री में दक्षिण दिशा में कौन सी रेखा आती है, मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा, मकर रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा। बात क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें। चलो अब आते हैं अपने आंसर पढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाओ आंसर, कल ये क्वेश्चन याद चाहिए, ठीक है।